क्या हो अगर आप किसी ट्रेन में या किसी फ्लाइट में चढ़ें और अपनी सीट पे खुद को पहले से ही बैठा हुआ पाएं? दिमाग चकरा गया ना? आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो कोई समय यात्रा या किसी पैरेलल यूनिवर्स की कहानी नहीं है। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट के एक फ्लाइट इंजीनियर थे जिन्हें अटलांटा से मायामी जाने वाली फ्लाइट के इंस्पेक्शन के लिए कॉकपिट में भेजा गया था। वो फ्लाइट में घुसते ही चौंक जाते हैं। वहाँ एक अनजान फ्लाइट इंजीनियर पहले से ही मौजूद था। उस अनजान फ्लाइट इंजीनियर ने उनसे कहा कि You don't need to worry about the pre-flight. यानी कि उस अनजान फ्लाइट इंजीनियर ने पहले ही फ्लाइट की इंस्पेक्शन कर ली थी और इतना कहते ही वो अनजान फ्लाइट इंजीनियर वहां से गायब हो गया। वो अनजान फ्लाइट इंजीनियर और कोई नहीं बल्कि डॉन रेपो थे और डॉन रेपो मर चुके थे। पर वो मरे कैसे थे ये जानने के लिए हमें 29 दिसंबर 1972 में जाना होगा। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 आसमान की ऊंचाइयों में मायामी की तरफ बढ़ रही थी। 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मूड में अपने सफर के मजे ले रहे थे। इस हवाई जहाज को ट्राई स्टार भी कहा जाता था क्योंकि ये अपने समय की काफी मॉडर्न और टेक्निकली काफी एडवांस जहाज था। जहाज के फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर एल्बर्ट स्टॉकस्टिल को लैंडिंग गियर नीचे करने के आदेश मिलते हैं। गियर को डाउन करते वक्त एल्बर्ट देखते हैं कि जहाज के सभी पहियों की लाइट ऑन नहीं हुई है, यानी कि जहाज के सभी पहिए पूरी तरह से खुले नहीं हैं। वही जहाज के कैप्टन रॉबर्ट को लगता है कि ये शायद खराब बल्ब है और शायद जहाज के सभी पहिए लैंडिंग के लिए तैयार हैं। फिर भी वे क्रू में मौजूद एक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को एवियोनिक बे में भेजते हैं ताकि वो डेक के नीचे जाकर गियर्स को मैनुअली देखें। जहाज की इस तकनीकी खराबी को ठीक करने में दोनों पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो इतने व्यस्त हो गए कि वे भूल गए कि जहाज ऑटो पायलट मोड में नहीं था और अब जहाज 227 माइल प्रति घंटे की स्पीड से नीचे गिरने लगा और वे सीधे मगरमच्छ से भरे दलदल में जा गिरा। कई यात्रियों की तुरंत मौत हो गई और जो बच गए उन्हें बचाव दल के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए दर्दनाक इंतजार का सामना करना पड़ा। फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर स्टॉकस्टिल जहाज के क्रैश होते ही मारे गए और डॉन रेपो ने अस्पताल जाते वक्त अपनी जान गंवा दी। बचाव कार्य काफी धीमी होने के कारण जहाज के कप्तान ने भी अपनी जान दलदल में फंसे रहते गंवा दी। दुर्घटना की जांच में मुख्य कारण पायलट की निगरानी की लापरवाही को बताया गया क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज के पहियों की समस्या से निपटने की व्यर्थ कोशिश की। दुखद बात यह थी कि बाद में पता चला कि जहाज के पहिए वास्तव में अपनी जगह पर खुल गए थे और ये सिर्फ एक फॉल्टी या खराब बल्ब था जिसने पायलट और क्रू को कंफ्यूज किया था। इस जहाज के काफी सारे हिस्से यूं तो क्षतिग्रस्त हो गए थे पर फिर भी कुछ हिस्सों को दूसरे जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। उन्हीं जहाजों में से एक था ईस्टर्न एयरलाइंस का N318 जिसके निर्माण में क्रैश हुए फ्लाइट 401 जहाज के कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ था। जैसे जैसे दिन महीने बीते इस नई N318 जहाज के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट इस नए N318 जहाज में सफर के लिए उड़ान भरते हैं। उनके बाजू की सीट में वे एक व्यक्ति से काफी देर तक बात करते हैं और फिर अचानक उन्हें यह एहसास होता है कि वे जिनसे बात कर रहे हैं वो कैप्टन रॉबर्ट थे जो फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए थे। ऐसी घटनाएं एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार होने लगी थी। एक बार एक फ्लाइट इंजीनियर को एक खाली जहाज के कैबिन की इंस्पेक्शन के वक्त किसी की धीमी आवाज में कहते हुए सुना कि अब हम कोई और दूसरा क्रैश नहीं होने देंगे। There will never be another crash on an L-1011. नए जहाज N318 के सिर्फ कैबिन क्रू ही नहीं बल्कि कई सारे पैसेंजर ने भी फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए कैबिन क्रू और पायलट के साथ बात करने और उनके आंखों के सामने से गायब होने की बात की पुष्टि की थी। पर एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसने सबको विचलित कर दिया था। एक और जहाज था फ्लाइट 903 जिसमें क्रैश हुए फ्लाइट 401 जहाज के पार्ट्स इस्तेमाल हुए थे। इस 903 फ्लाइट में जब एक कैबिन क्रू मैरी वेदर पैसेंजर्स के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी तो उन्होंने अवन में फ्लाइट 401 के कैप्टन रॉबर्ट का चेहरा देखा और वे डर के बाकी क्रू मेंबर के पास भागी। बाकी दो क्रू मेंबर ने भी अवन में रॉबर्ट का चेहरा देखा और उन तीनों ने रॉबर्ट को कहते हुए सुना, Watch out for fire in this plane. यानी कि इस जहाज में आग लगने वाली थी। ये फ्लाइट 903 मैक्सिको सिटी सही सलामत तो पहुंच गई लेकिन जब वे वापस न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई तो उसके एक इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। जब ऐसी घटना और बढ़ने लगी तो काफी पायलट और क्रू मेंबर ने ईस्टर्न एयरलाइंस के साथ उड़ना रोक दिया और साथ ही साथ काफी पैसेंजर ने भी इसे नापसंद किया। ठीक इसके बाद हर उस नए जहाज से फ्लाइट 401 के सभी पार्ट्स निकाल दिए गए और इसके बाद कभी कोई ऐसी और घटना नहीं हुई। चाहे जो भी हो आप इस घटना को माने या ना माने पर यह सब देख सुनकर तो यही लगता है कि शायद ये क्रू सिर्फ आने वाले खतरे से ईस्टर्न एयरलाइंस को बचा रहे थे। इस घटना के बारे में आप ऑनलाइन काफी सारे आर्टिकल भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको हमारी ज़ेनिटी ट्रेन की रियल टाइम ट्रेवल की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी।